ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 जुलाई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसीलिए इससे जीते जी उपराम होकर भगवान का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। तो पुराना शरीर अर्थात विकारी शरीर, पुरानी दुनिया अर्थात दुख की दुनिया, इनसे ऊपर उठो। इसमें कोई मजा नहीं है, दुख में कोई मजा है क्या? और ही सजा है। तो भगवान कह रहे कि इससे ऊपर उठो, मेरा बनो, मेरा ज्ञान में चलो, सच्चे परवाने बनो। और कहते हैं ना, सबका प्रिय बनना है तो क्या करना होगा? क्रोध तो दूध का एक उबाल है, जब तक आग रहेगी तब तक दूध उबलेगा, लेकिन जब आग ठंडी पड़ जाएगी तो दूध भी बैठ जाएगा। हाँ, तो अपेक्षा की उपेक्षा क्रोध है। किसी से हम अपेक्षा कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही तो क्रोध है। हाँ, क्रोध आता है। अपेक्षा ही मत रखिए, तो फिर आपको कोई भी क्रोध दिला नहीं सकता। क्रोध जहर है तो क्षमा अमृत है। क्षमा आदत में हो और क्षमा की आदत हो, क्षमा आदत में हो और क्षमा की आदत हो, तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। अगर आदमी दिमाग की गर्मी हटाए और जुबान में नरमी लाए तो परिवार में बल्ले बल्ले हो जाए। मनुष्य समाज में जीता है, सबके साथ सबके बीच में रहता है। अगर उसे सभी का प्रिय बनना है तो वह नम्र बने, बड़ों के आगे झुकना सीखे, अहंकार के हिमालय से उतरकर विनम्रता की कार में सवारी करना सीखे। वो तो नीचे उतर जाए। हर टक्कर अंततः लौट कर उस पर ही हमला करती है। अतः गलती होने पर परस्पर में क्षमा याचना करते चलो। कभी भी किसी से उम्मीद मत रखो, अपेक्षा मत रखो, क्योंकि उसकी उपेक्षा करेंगे तो फिर क्रोध आएगा और फिर कोई मजा नहीं है। यही तो है पुराने शरीर की सजा, जिससे बाबा हमें ऊपर उठा रहे हैं। प्रश्न, संगम युग का फैशन कौन सा है? इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्मतन का राज भी अभी ही खुलता है। इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो। कौन सा फैशन है कि यहाँ बैठे बैठे हम स्वर्ग की सैर करके आते हैं? यही है संगम युग का फैशन। दूसरा प्रश्न, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? तो अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाबा आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाबा की गोद लेते हैं। गरीब बच्चे अर्थात मन से, तन से, धन से, जन से, इन चारों विशेषताओं से जो भरपूर होते हैं, दुखी होते हैं, वही गरीब है। सिर्फ धन की बात नहीं है, मन की भी बात है। सीधे सच्चे को स्वीकार नहीं कर, वो भी तो गरीब है ना मन से। तो ऐसे बच्चों के लिए गरीब निवाज बाबा आया है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा तो परवाने आ गए। इस संगम युग में, दुनिया की महफिल में भगवान आ गए, वो ज्योति आ गया, तो सभी परवाने, आत्मा भी तो ज्योति है, सभी उनके इर्द गिर्द है ना। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक पिता परमपिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर से जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं ना, किस तरह से वो आत्मा जो ले जा रहे थे यमराज पीछे पीछे लटक पड़ी थी, लेकिन तपस्या से फिर जीत भी हुई उसकी। परंतु उसमें तो ज्ञान नहीं था, लेकिन तुम्हारे में तो ज्ञान है, तो तुम्हारी जीत होनी ही है। कभी भी घबराना नहीं। बाबा कहते बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली, अभी तो शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो वह ले जाएंगे कहाँ? खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा है इन साधियों का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वह समझते हैं कृष्ण भगवान हुआ, परंतु है तो शिव भगवान हुआ है। सही बात है, कह देते हैं कृष्ण को भगवान, लेकिन भगवान तो शिव है। यही बात तो समझने की है ना। तो जो मनुष्य की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाबा बच्चों को किस लिए रचते हैं? बाबा रचते हैं वर्षा देने के लिए। भगवान बच्चों को क्यों जन्मते हैं, क्यों यहाँ आए हैं? वर्षा देने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। यह बात तो सबको बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम सारे विश्व के मालिक बनते 21 जन्म के लिए, सुख तो सबके लिए है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आया? गर्भ से तो नहीं निकला। तो ब्रह्मा को बाबा ने तैयार किया। जब भगवान शिव उनके तन में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा तैयार हो जाते हैं। हाँ, तुम बच्चे जानते हो, ये ऑर्गन सुनती है, तुम आत्मा विनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा समझा रहे हैं कि मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाबा के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परमपिता परमात्मा की अभी बन रही है।
हाँ, तुम्हारी आत्मा हीरे जैसा बनती है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से तुम्हें धारणा भी होगी। सम्मुख बैठ सुनो और उसको जीवन में धारण करो। आत्मा ही मुझे याद करती है। भक्ति में तुम कितना भटकते थे, निराकार बाबा से मिलने के लिए कितने दुखी रहते थे। अभी भगवान आया हुआ है तो उनके इस श्रीमत पे चलो, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने क्या बोला मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से, पुराने विकारों से उपराम हो जाओ। फिर बाबा कह रहे हैं कि कितनी सहज बात है ना। गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा कर बाबा शिव को गुम कर दिया है। मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर ही हम लोग जानते थे ना, लेकिन शिव ऊपर गुम हो गया, क्योंकि शिव और शंकर को एक कर दिए तो शिव जी गुम हो गए। तो एक गुम से प्रत्यक्ष होने के लिए भगवान आ गए हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत एक बाबा से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। और क्या करना सीखना है, तो मदद करना सीखो फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखो मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखो दिखावे के बगैर। अंधेरा वहाँ नहीं जहाँ तन गरीब है, अंधेरा तो वहाँ है जहाँ मन गरीब है ना। तो इन सब बातों को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पर, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाबा पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं है। क्या कहें बाबा, जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है ना, समय तो नहीं रुक रहा है ना। तो समय हमें सिखाए, वक्त सिखाए, परिस्थिति सिखाए, तो परिस्थिति को मार्क्स मिल जाएगा। तो समय के पहले सीख लो, ज्ञान हमें मिल रहा है, रोज रोज मिल रहा है, इसे रोज रोज सीखते जाए। समय पर नहीं छोड़ दे कि समय हमें करा देगा, ड्रामा करा लेगा तो ड्रामा को मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स तो हमें लेना है, हमें आगे बढ़ना है ना। तो समय आगे बढ़ रहा है तो हमें आगे बढ़कर, अब गाय की पूंछ पकड़ के रहेंगे तो क्या मिलेगा, लटक के और गिर ही जाएंगे। तो एकदम आगे बढ़कर समय के सींग को पकड़ो, सींग को पकड़कर आगे आगे चलो। यह है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, किसी के लिए नहीं। समय तो रचना है, आपकी रचना है, आप रचयिता हो। इसलिए कैसी भी परिस्थिति और समस्या के पहाड़ भी आ जाए तो उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। जो उड़ रहे हैं पहाड़ से ऊपर उड़ जाएंगे ना। बाज को देखो, बाज एक सीध में एक कितना ऊपर उड़ जाता है बादलों के ऊपर, क्योंकि उसकी मन में एकाग्रता की शक्ति होती है, एकाग्र बुद्धि से वो चलता है। इधर उधर भटकता नहीं है, उसके पंख भी हिलते डुलते नहीं है, एकदम स्थिर योग की अवस्था में होता है वो। तो ऐसा उड़ने वाला बनो, ऊपर उड़ जाओ। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बाबा ने तो कई बार बोला है, माया ऊपर उड़ नहीं सकती, उसके पंख नहीं है, माया नीचे रहती है। जब हम धरती पे आते हैं, परेशानी में फंसे रहते हैं तो माया आती है। तो एक्सीडेंट नहीं करवाना है, बल्कि ऊपर ऊपर उड़ते चलो। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं, नीचे नहीं आना। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। मनसा सेवा के लिए सबसे सीखते जाओ। कहते हैं ना, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार सीखो, बाकी जो बचा है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया अपने आप सिखा देगी। तो हमें दुनिया की बातों में तो जानना ही नहीं है, हमारी दुनिया तो बाबा भगवान और उनकी श्रीमत। तो इस विधि से हम चलेंगे ना तो अपनी याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाएंगे, यही है मनसा सेवा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।